श्री राम। खरदूषण त्रिसरा अली बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जान करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाऊँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई। सहस बाहुसन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा। सुनी कपि बचन बेहसी बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपिल स्वभाव ते तोरे सूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोही कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते सब बांधे तने तुम्हारे। मोही ना कछु बंधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डिराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। परनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारे अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, ते ही शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य ऋषि पुलस्त जी के यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मदमोरा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बलनारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभु पाई, प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल तीन जिन के सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभी सुखारी। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाती है। सुन दस खंड कहऊ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजो तो ही, संकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी
श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूत प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरती नैसानी। बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस कर बोला कि हमें यह बंदर पड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मृत्युभम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैं प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरू मूल कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध ना मारिए दूता। आन दंड कछु करिए गुसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत बेहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तय जाही, तब संठ निद नाथही लई आही। जिन के कीन्ही सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तीन के प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इससे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घर तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारही चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी तेल न रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर निवासियों लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही ढोल देही सप्तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघुभूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े
उन्होंने देखा कि राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो रही हैं। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 करी गर्जा कभी बाढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 48 करके गरजे और चढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाई। जरई नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, अब अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, यह वानर रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पराग पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी ने उनके दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं चले। हनुमान जी ने उलट पलट एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी और हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेऊ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है। मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए एहु, बान प्रताप प्रभु ही समझाए एहु। मास दिवस मऊ नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पावेंगे। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कह अब जाना। ते ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। जय श्री राम।